अच्छा, क्या झगड़ा था? बेटियों से तो बाप को बड़ी मोहब्बत होती है। हमको मोहब्बत है, जिसको 26 साल बाद औलाद मिले उसका दिल नहीं करता कि मैं अपनी औलाद को, मैं उसके लिए, इन औलाद के लिए कुएत छोड़ दिया। अच्छा। हाँ, कुएत छोड़ दिया। मैंने बोला मुझे कुएत नहीं चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, मुझे औलाद चाहिए। अच्छा। अल्लाह पाक ने औलाद दी, लेकिन उसकी कुछ तरबियत ही ऐसी की गई है कि जो बढ़ती 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 आगे चली गई। यूनिवर्सिटी में दाखिल हुई, एनबीड में वो उसने ये आईकॉम भी किया। अच्छा, 12 भी किया। हाँ जी, कॉलेज से ठीक रही है, सारा कुछ सही है, सिलसिला सही चल रहा था। जब वो यूनिवर्सिटी गई है ना, वहाँ जाकर उसने बस लोगों को देखा तो पागल सी हो गई है कि इतने लोग अमीर, इतने गाड़ियां कारों में आते जाते हैं, हम गरीब लोग हैं। हम तो रोटी 2 वक्त की कमाते थे तो खाते थे। ठीक है। ये साउंड सिस्टम का जितना भी काम होता है उसमें कितना आना था। ठीक है। लेकिन हमने इस दो आबरू से रहे हैं और इस आबरू से रोटी भी कमाई है, सारा कुछ किया है। फिर हमारे घर में झगड़े होने शुरू हो गए। किस चीज के झगड़े? यानी उसके वहाँ अतिया से मुताबिक क्या मतलब अतिया में क्या चेंज? उसका एक भाई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। अच्छा जी। जो अतिया से छोटा था। अच्छा। उस वक्त। ठीक है। वो भी पढ़ता था और उसने आके बताना कि ये आज फलान लड़के के साथ बैठी हुई है, आज फलान लड़के के साथ कैंटीन में बर्गर खा रही है। ठीक है। तो जाती भी वो अकेली है, आती भी अकेली है, भाई के साथ नहीं आती जाती। ठीक है। इससे उसका झगड़ा बहुत बढ़ता चला गया। ठीक है। इस चीज को अभी 3 साल हुए हैं उसको यूनिवर्सिटी में, लेकिन इन 3 सालों में बहुत कुछ हो गुजरा है। क्या हुआ? उसमें ये हुआ कि एक तो उसने बाहर एक आदमी जिसके साथ उसका आना जाना था, वो उसको कपड़े लेके दे रहा है, पैसे दे रहा है, कुछ दे रहा है। ये घर आके बताती है ये मेरे ससुराल वालों ने भेजा है। जब तेरी मंगनी नहीं हुई तो ससुराल कहाँ से? किसको बताती थी ऐसे आके? अपनी बहनों को। अपनी बहनों को? और माँ को? माँ को तो पता ही होता है हर चीज का। बेटी का कोई राज माँ से छुप नहीं सकता। ठीक है। लेकिन वो खामोश रहे तो अलग बात है। आपको किससे पता चलता? मुझे बेटियों से पता चलता है कि अतिया ने ऐसे कहा है। हाँ, यहाँ ऊंची आवाज में बोलती थी तब भी मैं सुन लेता था। फिर आपने अतिया को बिठा के पूछा कि बेटा क्या मामला है? हाँ जी। उसने बोला कि मैं अपनी मर्जी से जो चाहूँ कर सकती हूँ, मुझे कोई रोकने वाला नहीं है। अतिया ने कहा? अतिया ने कहा। गलत कहा। फिर उस ये आगे बढ़ते कि आज भी वो आदमी आया हुए थे जिसके बेटे के साथ उसके तल्लकात थे। ये 3 दफा हमारे घर से भागी है। 3 दफा हाँ जी, माँ और बेटा। हाँ। जो तीसरे नंबर वाला है। हाँ, वो इनको ढूंढ के लाते रहे हैं। हम नहीं गए, हमारी तरफ से मर गई है, खप गई है, हमने अपने दिल से निकाल दिया उसको। कितने दिन के लिए जाती रही है घर से? 3 दिन 1 दिन गई है, तो 6-7 दिन 1 दिन गई है। ठीक हो गया। एक दौरान गई है। हाँ। गई थी। हाँ। एक दिन वो रात के 10 बजे आई है। अच्छा। ये अक्सर मामूल बन जाता था कि रात को लेट आना। ठीक है। मुझे ये बताइए कि जब बेटी घर से जाती है तो ऑब्वियसली बाप के लिए, माँ के लिए और भाइयों के लिए बाइस निदामत है। गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती के साथ अगर आपके घर में ऐसा हो गया था, नहीं होना चाहिए, अगर आपके घर में हो गया था तो आप रात को सुकून की नींद सोते कैसे थे? नहीं सोता था। नहीं सोते थे? क्या करते? आज भी मैं दवाइयाँ मेरे पास पड़ी हुई हैं। क्या करते थे? जागता रहता था यार, दिमाग खराब रहता था, मैं बीमार हो गया था। मुझे दिल का भी मरीज हूँ और जिगर पे सोज है, शुगर मेरी हाई रहती है और ब्लड प्रेशर भी रहता है, गुर्दों में मुझे तकलीफ है, तो पथरी है। मुझे इस बात का जवाब, ये तो बीमारियां आप बता रहे हैं ना, अल्लाह आपको सेहत दे। आमीन। दवाइयां मैं लेके साथ आया। मुझे जवाब दें कि जब बेटी घर से गई तो आप उसके पीछे क्यों नहीं गए, घर में क्यों बैठे रहे? बाजी जी जाते रहे हैं। आप कह रहे हैं मैं नहीं गया, मैंने कहा मेरी तरफ से मर जाए। मेरी बात सुने ना। हाँ। जाते रहने का मतलब है कि सारे घर ने थोड़ा ही जाना था। नहीं, बाप का कदम आगे होता है। बाप रात घर नहीं सो सकता, जिसकी जवान बच्ची घर से बाहर हो वो रात नहीं घर रह सकता। ठीक है, जिस दिन रात को 10 बजे आई है उस दिन की बात सुने ना जी। सुनाइए। मैं, मेरे 2 बेटे, हमने अपने बाहर की जितनी जगह थी ना सबने रिकॉर्ड में डाल दिए, बैठे हुए थे वहाँ। अच्छा। तो ये किसी गाड़ी से उतरी है पीछे ही, ये इतनी दूर उतरी जितना ये रोड है। अच्छा। गाड़ी से उतरी है, उतर के सीधी हमारे पास से गुजर गई है। अच्छा। हमने पूछा कहाँ थी, कहती मैं होटल में बर्गर, वो क्या गोल सा क्या होता है, पिज्जा खा रही थी। अच्छा। क्यों खा रही थी, किस जगह खा रही थी? हाँ। उसने फटफट जवाब देने में, खा रही थी, मेरी मर्जी, जो मैं क्यों करूं। उसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई हुई, इतनी लड़ाई हुई कि हमने उसको मारा
उसको पीटा बड़े भाई ने, लेकिन उसने क्या किया, अंदर बढ़ के पुलिस को फोन किया। यहाँ की पुलिस गई थी फिर मेरे घर में, 6 आदमी गए थे। उन्होंने कहा भाई ये तुम्हारे घर का मामला है, इसको घर में समेटो। मैं समझ गया हूँ बात क्या है। उन्होंने ये जवाब करके तो चले गए। ठीक है। इस बात को तकरीबन महीना 1.5 गुजरा है, तो फिर कोई ना कोई वाकया होता रहता है। उस आदमी वो मेरे घर में आए। उस आदमी का क्या नाम है? उसका नाम है नमान। नोमान के साथ घूमती फिरती थी? हाँ जी, नमान। नोमान की कितनी उम्र थी? 27-28 साल। अच्छा, लड़का था? लड़का था। ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि हमको ये पता चल गया। क्यों पता चला, कैसे पता चला कि उसने अपने माँ बाप को ना हमारे पूछे बगैर, हमको पता ही नहीं है, लड़की ने उनको बोला कि आप हमारे घर में आए, मेरा अब्बू भी घर में है, सारे घर भाई भी घर में है, तो तुम रिश्ता लेके आओ। ठीक है। वो हमारे घर में आया है नोमान, उसका बाप और माँ। ठीक है। जब मैं सेन में बैठा था, वो सेन से गुजर के सीधे बैठक में चले गए हैं। ठीक है। उसको सिर्फ अतिया ने बुलाया है। अच्छा। हमारी मशवरे के बगैर, हमारी सलाह मशवरे के बगैर। अच्छा। उसको बुलाया। ठीक है। जब वो अंदर बैठ गए, अतिया ने उनके आगे खाना पीना रखा है, सारा कुछ रखा है। उन्होंने खाना पीना खाया तो उन्होंने बोला अपने बाप को बुलाओ। मैं अंदर गया। मैं जी वो क्या बात है? कहते जी हम तुम्हारी लड़की का रिश्ता लेने के लिए आए हैं। मैं ठीक है। मैं आपको लड़की पसंद है? उन्होंने बोला पसंद है। मैं ये हमारी मर्जी के बगैर रिश्ता हो रहा है, लिहाजा इसको ले जाओ, इसके साथ हमारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं। अतिया के साथ? अतिया के साथ। अच्छा। और तुम भी आज के बाद ना हमारे घर आना, ना तुम्हारी कोई रिश्तेदारी है। उसकी बीवी ने बोला कि हम तो खानदानी लोग हैं, हम ऐसा नहीं मतलब है कि लेके जाएंगे। तो अच्छी बात की है। अच्छी बात की है उसने, लेकिन वो पूरी उतरती तो अच्छी थी ना। लेकिन मैंने बोला कि वो कहती है हमारा बेटा हमारे कै में है, हमारे कै में है, वो इसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ठीक है जी, हम मुतमिन होकर बैठ गए। लेकिन कुछ अरसे के बाद ईद आ रही थी बड़ी, ये जो पिछली गुजरी है, उसने इसको सूट इम्पोर्ट किया, यहाँ खुद लेके आई है उसके साथ, ये कुछ किया। ठीक है। इसने सिलाई करके फोन पहन लिया। उधर मेरे बेटे की मंगनी अफसाबाद में चल रही थी। उन्होंने बोला वे तुम्हें ये ईदी आई है। इसने पीछे खड़े होकर कहा कि मेरे ससुराल वालों ने भी ये ईदी भेजी है। ठीक है। इससे लड़ाई हो गई। ठीक है। हमारे पास काफी झगड़ा इसके बाद भी हुआ। उसके बाद फिर इसने अंदर बाहर आना जुनून कर दिया, गायब रहना शुरू कर दिया। फिर इसको मारते थे, पूछते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ये हमारे बस में आउट ही होती गई है। वैसे मुझे एक बात का जवाब दीजिए अकबर साहब, माशाल्लाह कोई 70 साल आपकी उम्र हो रही है। हाँ जी। आप एक मर्तबा अगर बेटी को बिठा कर ये कहते कि नोमान से ही तुमने शादी करनी है, तो दीन के मुताबिक जहाँ लड़की पसंद की शादी करना चाहे वो कर सकती है। हाँ जी। यानी कि नोमान के साथ अगर शादी हो जाती तो इसमें क्या बुराई थी? कोई बुराई नहीं थी। हमने कहा भी था, आपको बताया कि भाई आप ऐसा ले जाएं, क्योंकि तुम्हारी बरादरी हमारी बरादरी में फर्क है। आपने तो ये कहा कि हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, इसको ले जाएं। शादी का तो नहीं आपने कहा? शादी करेंगे तो लेके जाएंगे। नहीं, आपने कहा इसको ऐसे ही ले जाए, हमारा ताल्लुक ही कोई नहीं। ऐसी बात तो नहीं होती। मैंने सबसे पहले तो मैंने ये उनको कहा है कि भाई हमारा तुम्हारा जोड़ ही नहीं है। अच्छा। तुम और बरादरी को, हम और बरादरी को। अगर इसको शादी, मैं पूछा नहीं है कि आपको पसंद है, कहा है ना? नहीं है, मुझे नहीं बताया आपने ये बात, बताइए। मैंने कहा आपको लड़की पसंद है? उन्हें बोला हाँ पसंद है। ठीक है। मैं अगर पसंद है तो इसको ले जाओ, इसके बाद हमारा इसके साथ कोई तल्लुक नहीं होगा। ठीक है। शादी करो और ले जाओ, निकाह करो, ले जाओ। ओके। उसने बोला कि हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे, क्यों कि हम खानदानी लोग हैं, हम खानदानी लोग हैं, हम ऐसे नहीं लेके जाएंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब तक आप नहीं हमारे घर में आते, उस वक्त हम इसको अतिया को नहीं लेके जाएंगे। ठीक है। ठीक हो गया। फिर 3-4 महीने गुजरे, ये अतिया अपने मामू के पास गई हुई थी। मैंने उनको फोन किया, नमान तुम मेरी आगे बात सुनो। उसमें यही कहना था कि तुम हमारे साथ, तुम्हारा कोई तल्लुक वास्ता नहीं है, ना करो, ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि हमारे रिश्तेदार भी हैं, तुम्हारे भी रिश्तेदार हैं। लेकिन वो उनके साथ 8-10 आदमी आगे बंदूकों वाले, दूसरा भी आ गया, हाँ जी करो। मैं ठीक है कर रहा हूँ, कहा
झगड़ा किस बात पे हुआ? उन्होंने बोला कि जी निकाह नामे पे, मैं निकाह खान अपना ले आओ। वो गए निकाह खान नामा ले आए, निकाह खान ले आए। उसके आगे हुआ ये कि जब हमने उसको दिया तो हमें बोलते हैं कोई शनाख्ती कार्ड दो। उन्होंने अपने शनाख्ती कार्ड दे दिए, अतिया ने भी दे दिया, छोटे बेटे ने भी दे दिया। उसने बोला कि ये जो जायदाद है इसके हिस्से की है वो किधर जाएगी? किसके हिस्से की? अतिया के हिस्से की। अच्छा जी। हाँ जी, वो भी निकाह नामे के हमें लिख के दो। अच्छा। उस पे जो मेरा बड़ा बेटा था वो फिर तैश में आ गया, बोला तुमको हम लड़की दे रहे हैं, कुछ जायदाद तो नहीं तुमको दे रहे ऐसी। इसके ऊपर लड़ाई झगड़ा हो गया। मैंने बंदूक निकाल ली। उसके बाद गली में 8-10 बंदूकों वाले खड़े थे। उसकी माँ क्या बोलती है, कहती है फिक्र नहीं कर, आज तेरी बरात असी बंदूका ना लैके आए हैं। अच्छा। तो बंदूका ना लैके जावांगे। मुन्नू चढ़े इस गल तो गुस्सा, वो मुंडा उठा, मुंडा भी नाल ही आया सी। वो आंदा मैं तुहानू सारे सिद्धियां कर दियांगा। फिर खून तो खून ही हुंदा है ना। फिर मैं फिर अंदरों बंदूक कड्डी। बंदूक मेरे को निक्के मुंडे ने जिन्हें शनाख्ती कटता उन्हें खोली मेरे को। अच्छा। नहीं, हकीकत बात है, मैंने उनको नहीं छोड़ना था। मैं आज भी मीडिया के सामने कह रहा हूँ कि मैंने उनको नहीं छोड़ना था। जब ये बात हो गई, चले गए वो। उसके तकरीबन महीने डेढ़ की बात है, यानी अब परसों 10-12 दिन की। वो अपने रास्ते जाती है, मेरे साथ नहीं बोलती। वो अतिया नहीं बोलती। ठीक है। कुड़ियां ना मैं जी गल करना, अपनी छोटियां कुड़ियां ना उन्होंने गल करना, वो मेरे नहीं बोलती चलती। लेकिन मुझे एक आया अतिया फिर उस टाइम उनके साथ चले गई थी या नहीं गई? नहीं गई थी, आपके पास ही थी, हमारे पास, लेकिन बातचीत नहीं होती थी। बातचीत नहीं। ठीक है, फिर कत्ल क्यों किया? जिस दिन ये वाकया पेश हुआ, मुझे अल्ताफ डोगर का फोन आया। उसने बोला यार प्रोग्राम करना है बच्चों का, तो प्रोग्राम, क्योंकि मेरा साउंड सिस्टम का मैं उधर साउंड अपने इजी फील होके गया हूँ। वहाँ पे जाके साउंड सिस्टम लगाया, है उधर बिजली नहीं थी। 12:30 बजे उन्होंने मुझे फारग कर दिया। ठीक है। मैं अपना साउंड सिस्टम लदा है मोटरसाइकिल पे, तो घर आ गया हूँ। ठीक है। जब मैं घर आके साउंड सिस्टम रखा है तो मुझे घर वालों के कुछ तीव्र अच्छे नहीं लगे। यानी कुछ सर बता है, इधर मुंह लगा के इधर मुंह बिटरा हुआ पड़ा हुआ है। मैं कोठे अंदर में गया जिधर अतिया सोती थी। मैं देखा कि उधर 2 लड़कियां हैं, एक अतिया थी, एक लड़की और थी। मैं लड़की कौन है ये ब्यूटी पार्लर वाली है, इसको मेकअप करने आई है। ये आई है। मैंने उसको बोला ये क्यों, हमारे घर में क्या हो रहा है जो ब्यूटी पार्लर पे ये तैयार हो रही है? खैर वो लड़की जो ना चली गई है, जुनैरा उसका नाम था। वो चली गई। बाद में मैं छत पे गया हूँ। छत में ये सारे अपने बाजुओं को, टांगों को ब्लीच कर रही है, ब्लीच कर रही है। कपड़े उसने पुराने पहने हुए हैं। लेकिन मैं छोटी बेटी वो पास थी, मेरी सबने छोटी बेटी है मेरी, उसके पास थी। मैंने पूछा ये क्या हो रहा है, कहाँ जा रहा है? कहती अबू इसने आज चले जाना। फिर मत पूछो कि मुझे क्या हुआ है। फिर मैंने गन निकाली, देखता टारगेट देखता रहा हूँ कि किस तरह के मेरी छोटी बेटी ना आगे आ जाए। अच्छा। उसका टारगेट देखा है, बेटी मेरी इधर को पता नहीं कुछ सामान या क्या पकड़ने गई है। मुझे मौका मिला, मैंने चला दी है। फायर मारे? फायर मारे। कितने मारे? नहीं, कोई मारा, एक मारा है फायर, कोई फायर मारा है। अतिया को कहाँ लगा? उसकी खोपड़ी में लगा। आपने निशाना वो करके लगाया ना बेटी को? हाँ। निशाना नहीं, जितना वो भाई साहब खड़े हैं ना, इतनी दूरी से मैं ऐसे रख के मारा है।